फॉर्मूले देखो, एग्जाम्पल थर्ड में क्या कह रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो कह रहा है गवर्नमेंट बजट प्राइमरी डिफिसिट दे रखा है 12,000 करोड़, जो प्राइमरी डिफिसिट है, एंड इंटरेस्ट पेड दे रखा है 7,000 करोड़। हाउ मच द फिस्कल डिफिसिट? तो देखो हमारा फॉर्मूला था प्राइमरी डिफिसिट इक्वल टू फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड, जो थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब इसने वैल्यू पुट कर दी सीधे सीधा, 12,000 करोड़ का प्राइमरी डिफिसिट है, इंटरेस्ट पेड 7,000 है, और फिस्कल डिफिसिट आपको निकालना है। इस 7,000 को यहाँ ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19,000 करोड़। क्या आ गया? फिस्कल डिफिसिट। तो थर्ड नंबर फॉर्मूला जो हमारा था वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को, रहने दो, फिफ्थ में देखते हैं। फोर्थ को आप ट्राई करोगे, मैं सेंड करूंगा, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है तो और कुछ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में आता नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है आपको रेवेन्यू डिफिसिट निकालना है, फिस्कल डिफिसिट निकालना है और प्राइमरी डिफिसिट निकालना है। अब देख लो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं रेवेन्यू डिफिसिट की, तो रेवेन्यू डिफिसिट हमारे पास क्या होता है? रेवेन्यू डिफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब यहाँ पे देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेकंड पॉइंट दे रखा है 100 करोड़, 100 करोड़ हो गया, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट हमें कितना दे रखा है, पॉइंट नंबर 4 देखो 80 करोड़ हो गया। अब इसे लेस करेंगे तो 20 करोड़ हमारा जो है वो आ गया रेवेन्यू डेफिसिट, सीधा सीधा फॉर्मूला है। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है फिस्कल डिफिसिट। अब फिस्कल डिफिसिट का जो हमारा फॉर्मूला था, फिस्कल डिफिसिट इज इक्वल टू होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट या बजटरी रिसिप्ट, जिसमें एक्सक्लूडिंग होता है बोरोइंग, बोरोइंग को छोड़कर, मतलब जो सरकार बोरो वगैरह करी उसको छोड़कर आता है। टोटल एक्सपेंडिचर में हमारा दोनों आ जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता है और रेवेन्यू बजटरी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है। तो यहाँ देखो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है फिफ्थ पॉइंट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है सेकंड पॉइंट, मतलब 100 प्लस 102, ये तो सारे एक्सपेंडिचर हो गए, 100 प्लस 110, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। माइनस रिसिप्ट की बात करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट दे रखा है पॉइंट नंबर 4 80, माइनस हो जाएगा, माइनस कैपिटल रिसिप्ट दे रखा है नेट ऑफ बोरिंग, मतलब बोरिंग को छोड़कर जो दे रखा है वो दे रखा है 95, तो 95 और माइनस होगा। तो ये तो हो गए हमारे टोटल एक्सपेंडिचर, और ये हो गए टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, मतलब दोनों ये 80 और ये, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं टोटल, तो 210 में से अगर हम इसे लेस करते हैं तो 35 आता है, 35 ये करोड़, ये हमारा आ गया फिस्कल डिफिसिट। तो फिस्कल डिफिसिट में मेन पॉइंट याद रखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर तो लेते हैं, लेकिन टोटल रिसिप्ट में बजट केवल बोरोइंग को छोड़ देते हैं, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों आती है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट के अंदर एक पॉइंट था बोरोइंग। मैंने भी आपको बताया था कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर 3 पॉइंट थे, बोरोइंग था, रिकवरी ऑफ लोन था और अदर रिसिप्ट थे। तो बोरोइंग, जो सरकार बोरोइंग कर रही है उसको हम इसके अंदर नहीं लेते, ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं है, बोरोइंग इसके अंदर नहीं आता इसको। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला है प्राइमरी डिफिसिट। अब प्राइमरी डिफिसिट का जो फॉर्मूला होता है, प्राइमरी डिफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है फिस्कल डिफिसिट, जो अंतर फिस्कल डिफिसिट में है, और माइनस जो देश ने इंटरेस्ट पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी इंटरेस्ट पे किया है। तो आपका फिस्कल डिफिसिट जो है वो भी हमने निकाला था 35 आया था, 35 करोड़, और माइनस जो इंटरेस्ट पे किया है वो कितना है, वो ये देखो थर्ड पॉइंट देखा, इंटरेस्ट पेड 10 करोड़, तो माइनस 10 करोड़ अगर हम करते हैं इसमें से, तो जो 25 करोड़ आता है इट इज आवर प्राइमरी डिफिसिट। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। अब देखो इस फॉर्म में देखते हैं, सिक्स में फिस्कल डिफिसिट पूछा हुआ है, जो जो पूछे हैं वही पॉइंट आ रहे हैं, फिस्कल डिफिसिट और प्राइमरी डिफिसिट। तो फिस्कल डिफिसिट का हमें फॉर्मूला देखो ऊपर यहाँ दिख रहा है, फिस्कल डिफिसिट का टोटल रिसिप्ट होता है पहले, रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हम निकालें इसमें कितना कितना आ रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो चेक करो पहले। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, रेवेन्यू रिसिप्ट दे रखा है, इंटरेस्ट पेड दे रखा है और बोरोइंग दे रखा है। अब इसके बेस पर आप इसको कैसे निकालोगे बताओ। फिस्कल डिफिसिट हमारा फॉर्मूला क्या था, फिस्कल डिफिसिट जो हम निकालते हैं उसमें टोटल एक्सपेंडिचर लेते हैं, जबकि यहाँ पे हमें टोटल वो गिवन नहीं है। आपको क्या क्या गिवन है, हम इसका रेवेन्यू डिफिसिट निकाल के निकाल सकते हैं। इसमें यहाँ पे दे रखा है देखो, इंटरेस्ट पेमेंट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 25 पेमेंट ऑफ रेवेन्यू डिफिसिट,
तो पहले आपको रेवेन्यू डेफिसिट निकालना पड़ेगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जैसे लिखा ही हुआ देखो शीट में हमें दिख रहा है, ये लिखा हुआ डेफिसिट का फॉर्मूला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव। तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 70,000, 70,000 हो गया के, माइनस रेवेन्यू रिसीव कितना है 50, ये 50 के हो गया। तो इसका मतलब रेवेन्यू डेफिसिट जो हमारा निकल के आया वो आ गया 20 के। रेवेन्यू डेफिसिट जो निकल के आया आपका। अब हमें रेवेन्यू डेफिसिट मतलब नहीं है, हमें तो इंटरेस्ट से नहीं मतलब है, इंटरेस्ट पेड निकालना है। तो इंटरेस्ट पेड के लिए उसने क्या बोला हुआ है, इंटरेस्ट पेड 25% रेवेन्यू डेफिसिट। तो जो आपका इंटरेस्ट निकलेगा, जो देश इंटरेस्ट पे कर रहा है, जो कि प्राइम डेफिसिट में यूज होता है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेमेंट, वो है 20% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट मल्टीप्लाई बाय 20%, 20% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट 20 के। तो उसको हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर आप इसे कैलकुलेट करो 20% ऑफ 25%, सॉरी 25% का, तो ये 5,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट पेड आ गया 5,000। इसे कॉपी करो पहले। इसके अंदर ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखो, अगर मुझे फिजिकल डिफिसिट चाहिए, अगर मुझे फिजिकल डिफिसिट चाहिए तो फिजिकल डिफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था। फिजिकल डिफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, लेकिन इसके अंदर बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते। जो बोरोइंग होता है, जो कैपिटल का पॉइंट है, वो इंक्लूड नहीं होता। अब ध्यान रखना, ये आपका फिजिकल डिफिसिट है, फिजिकल डिफिसिट का फॉर्मूला है। अब फिजिकल डिफिसिट जो होता है वो इक्वल टू बोरोइंग के बराबर भी होता है, सीधा फिजिकल डिफिसिट इक्वल टू बोरोइंग भी कह सकते हो आप। कैसे कह सकते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कराता हूँ आपको। अब देखो, हमने हमने क्या बोला कि एक्सपेंडिचर माना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दे रखे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, माना ये 5 करोड़ है, 5,000 करोड़ ले लो या अरब ले लो, ये 7 ले लो। अब रेवेन्यू रिसिप्ट जो आपको गिवन है वो 3 दे रखी है, और कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग जो आपको 4 दे रखी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपके एक्सपेंडिचर हो गए 12 और इनकम कितनी हो गई 7। तो इसको जो मैं लास्ट लेस करूँ कितना बचा 5। अब ये 5 करोड़ गवर्नमेंट कहाँ से लेगी, ये गवर्नमेंट बोरोइंग से लेगी, बोरो करेगी फॉरेन से, आरबीआई से वगैरह से, सबसे बोरो करेगी। तो इसका मतलब 5 करोड़ बोरोइंग हो गई। और रिसिप्ट में से अगर मैं एक्सपेंडिचर से इसको माइनस करता हूँ तो क्या आता है, कैपिटल, कैपिटल फिजिकल डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट आता है। तो फिजिकल डिफिसिट ऑलवेज बोरोइंग के बराबर भी होता है, ध्यान रखना भाई। ये सरकार के सारे खर्चे हो गए, ये सरकार की सारी इनकम होगी एक्सेप्ट बोरोइंग को। तो सरकार को 5,000 करोड़ की जरूरत पड़ी तो सरकार लोन लेगी, तो लोन क्या कहलाता है, बोरोइंग कहलाता है। तो इससे क्या निकल के आया, इससे ये निकल के आया कि जो आपका फिजिकल डिफिसिट होता है, फिजिकल डिफिसिट जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू बोरोइंग होता है। ये भी ध्यान रखना, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, इसको ही फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे बोरोइंग हमें गिवन है, देखो ये गिवन है 15,000। इसका मतलब फिजिकल डिफिसिट जो पहला पार्ट है वो तो 15,000 करोड़ हो गया, 15,000। और दूसरा जो हमें निकालना है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा जो हमें प्राइमरी डिफिसिट निकालना है, प्राइमरी डिफिसिट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट जो भी हमने कैलकुलेट किया है। तो इसका मतलब अगर मैं इसे माइनस करता हूँ 15,000, और इंटरेस्ट अभी हमने निकाला तो 5,000 आया था, जो 5,000 था। तो इसका मतलब 10,000 करोड़ रुपए जो है वो हमारा प्राइमरी डिफिसिट हो गया। ठीक है।